नायला एक गलत सीएसएस का पेपर मुकम्मल होने में कितना कोई वक्त लगता होगा? तुम तो मुझसे ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं खुद सीएसएस क्लियर करके बैठी हुई हूँ। हाँ ये भी ठीक है, ये ना हो कि शॉपिंग मुकम्मल हो जाए और उनका पेपर खत्म ही ना हो। अब इस बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। हो, किसी का इंतजार कर रही हैं क्या? ले भाई नायला, अपना तो मसला हल हो गया, अब मास्टर जी तसल्ली से दें एग्जाम। हंसी तो मतलब फंसी। चलें? फरमान, ये मुंडे हमें छेड़ रहे हैं। इग्नोर करो। हमें तो एक नहीं मिलती और ये यहाँ दो लेके फिर रहा है। ये तो सही बात नहीं है। देखिए भाई साहब, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैं 2 के साथ डेट पे नहीं हूँ, मैं अपनी होने वाली बीवी को शॉपिंग करवाने है, और दूसरी उसकी सहेली है। अच्छा, कौन है इन दोनों में से तुम्हारी होने वाली दुल्हन? ये है। तो एक काम कर, इसको लेके निकल और दूसरी वाली हमारे पास छोड़ दें। देखो भाई साहब, आप हम लोगों को जाने दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस को बुलाएगा? तो एक काम कर, जा बुला पुलिस को। एक मिनट पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है भला? देखा भाभी जी कितनी समझदार लगती हैं। चलें भाभी जी, आप शॉपिंग करके आए, इतने में हम आपकी सहेली को कंपनी देते हैं। बस कर दे, उनका कीमा बन गया है। आजा आजा वापस आजा। भाई तो एक काम कर, तू पुलिस को बुला ले यार, तू पुलिस को बुला ले। कीमा बन गया उनका। आपको तो बहुत अच्छी फाइट आती, कब सीखी? बचपन से फाइटर हूँ मैं। तो मुझे भी अपनी तरह फाइट करना सिखा दें, मुझे भी स्ट्रॉन्ग बना दें। क्या? अंबर पीछे देखो। नाले जल्दी फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ। इसने भाई से बोली, जल्दी फोन करो। हेलो नंबर आगे हेलो, नंबर। एम्बुलेंस। ये देखिए सर। ये क्या है? सर ये वजाहत रेस्टोरेंट की बिरयानी है। मगर ये तो तस्वीर है, बिरयानी कहाँ है? सर वो तो खत्म हो गई। क्या? आपने तो कहा था कि आपने पूरी देग तहवील में ली है। जी सर, ली तो थी, पूरी देग ही ली थी। तो फिर कहाँ है देग? सर वो रेड के बाद सलाम करने में अब्दुल्ला शाह हाजी गई थी, तो सर वहाँ के मुजावरों ने समझा कि शायद देग न्याज के लिए है। सर जब मैं वापस आई तो वो देग बढ़ चुकी थी। यानी अब सैंपल के लिए कुछ भी नहीं है? नहीं सर। और आप चाहती हैं कि मैं इस तस्वीर के बिहाफ पर इस रिपोर्ट पर साइन कर दूं जिसमें लिखा है कि बिरयानी में शामिल मुर्गी का गोश्त नहीं, बत्तख का गोश्त होता है? जी सर। और ये कैसे साबित होगा? सर ये देखें, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे ना तो देखें, बतख का लेग पीस है ये सर। फिर तो इसे और ज्यादा जूम करेंगे तो ये शुतुरमुर्ग का लेग पीस हो जाएगा। तो फिर क्यों ना वजाहत रेस्टोरेंट के खिलाफ शुतुरमुर्ग की बिरयानी का केस बनाते हैं? जी सर बिल्कुल ठीक है ये तो। शट अप! डिलीट कीजिए इस तस्वीर को और इस रिपोर्ट को फाड़ कर फेंकिए। जी सर। अरे भाई, कल सुबह ही तो ऑफिस वालों ने वजाहत रेस्टोरेंट की बिरयानी को क्लियरेंस रिपोर्ट इशू की है और आज आप पता नहीं कहां से बत्तख का गोश्त ले आए। आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाता कौन है? सर वो मैट्रिक बनाती है। मैट्रिक अपने स्कूल की रिपोर्ट 5 साल से नहीं बना पाई और आप उसकी रिपोर्ट पर छापे मारती फिर रही हैं। सॉरी सर।
बी सीरियस विद योर जॉब मैडम नरगिस, प्लीज। जी सर। जाइए अब। थैंक यू सर। मुर्ग क्या शुतुरमुर्ग खिला देंगे। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चल फिर एक मिनट। चौधरी साहब, क्या हो गया, फिर खाना खराब कर दिया? छोड़े वो साहब, अंबर को गोली लग गई है। हैं? वो क्या कह रही है? किसको? हमारी वो कैसे है? किससे बताया तुझे? नायला का फोन आया, उसने बताया। या अल्लाह, कहाँ है सिटी? चल आजा जल्दी जल्दी। चाबी कहाँ है? चाबी तू गेट खोल, गेट। जल्दी खोल। बंद कर दरवाजा बंद कर। अंबर के साथ कौन है? जी हम लोग हैं। पेशेंट का खून काफी बह चुका है, आपको खून का इंतजाम करना पड़ेगा। कौन सा ब्लड ग्रुप? ओ पॉजिटिव। मेरा ए पॉजिटिव है। मेरा भी। आप क्रॉस मैच करवा लें। मेरा है। कहाँ का? आप सामने लॉटरी में। मेरी बेटी कैसी है? आईसीयू में। तबीयत तो ठीक है उसकी? उसका खून काफी बह गया है। उसका तो खून ही बहुत मुश्किल से मिलता है। उसका तो वो कौन सा खून होता है? हाँ, मास्टर जी का भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, वो मैच करवाने के लिए गए हैं। माँ साहब कहाँ गए हैं? इस तरफ। मैं देखता हूँ। मुझे मेरी बेटी के पास नहीं, चलो। हाँ, मैं आपको लेकर चलती हूँ। चलो जरा मुंह सीधा करो अपना। हाँ ऐसे। चलो ये लो भाई, तुम्हारी मैंने तस्वीर बना ली और समझ लो तुम्हारा काम भी हो गया। माँ मास्टर जी, ये तो कमाल हो गया। अगर पता होता कि आप इतने करीब से देखने को मिलेंगे तो पहले गोली खा लेती। क्या हो गया पुत्री? तुम लोग जाओ आराम करो, हम लोग अभी इधर ही हैं। मैं और शगुफ्ता यही है। जाओ। नहीं अंकल, मैं अपनी सहेली को इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? और तुम लोग नहीं जाओगे ना तो गुलशनारा परेशान हो जाएगी और बार बार फोन करेगी, आग खोजल ते पहाड़ हो जल। इसीलिए तुम लोग जाओ, अगर कोई काम होगा तो मैं तुम लोग को बुला लूंगा। तुम भी जाओ रमीज बेटा। नहीं आंटी, मेरा मसला नहीं है। कैसे नहीं तुम्हारा मसला? लेकिन रमीज, ये तो खून है। आपका एक्सीडेंट हुआ, आपको कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो फिर किसी से झगड़ा हुआ है? हाँ झगड़ा तो हुआ है, पर मेरा नहीं, अंबर का हुआ। लेकिन आप तो एग्जाम देने गए थे, अंबर वहाँ कैसे आ गई? इतनी देर लगा दी? सर वो सिस्टम बहुत स्लो चल रहा था, बहुत मुश्किल से कॉपी हुआ है। चला ये तो अपनी नायला है। हाँ सर, मैं तो गौर ही नहीं किया। इसको आगे बढ़ा प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। बस भाई, ठीक है। अरे अल्लाह। हाँ कितने पैसे हुए? बताया तो था बाजी 400। हाँ बताया तो था तुमने। ये बताओ तुम्हारी शादी हो गई है? शादी का किराए से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। तो मैं अभी कमा रहा हूँ। हाय अल्लाह, अभी तक तुम कमा रहे हो? तुम्हारे जितनी उम्र के लोगों के तो 4-4 बच्चे होते हैं और तुम कमा रहे हो। क्या करें बाजी, गरीब को कोई रिश्ता ही नहीं देता है। तो रिश्ता क्यों देगा कोई? तुम रिश्ता दोगे उसको अपना, बल्कि। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि कभी भी कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, बल्कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। लेकिन मुझे कोई प्यास नहीं लगी है। ओहो, मैंने मिसाल दी है। आप मिसाल छोड़ें, मुझे मेरा किराया दे दें। अगर तुम चाहो तो रिश्ता भी दे सकती हूँ मैं। आप सच कह रही हैं? हाँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ, यही तो मेरा काम है। तो दें रिश्ता। तो फिर लाओ पैसे। पैसे किस बात के?
भाई रिश्ता ढूंढने के कितने पैसे? 15,000 रुपए। ये तो बहुत ज्यादा है। तुम्हारी उम्र भी तो बहुत ज्यादा है, वैसे भी मजदूर पैकेज है सबसे सस्ता, और तुम्हें एक साथ थोड़ी देने, अभी सिर्फ 3,000 एडवांस होंगे बस। पक्का रिश्ता मिल जाएगा? अरे पक्की उम्र की क्यों, 16 साल की लड़की ढूंढूंगी तुम्हारे लिए। सच्ची? हाँ, अरे भाई यही तो मेरा काम है, जल्दी से पैसे निकालो, और भी बहुत काम है मुझे। मेरे पास तो सिर्फ 1,000 रुपए पड़े हैं। अच्छा चलो ठीक है, तुम अभी 1,000 रुपए दे दो, लेकिन याद से जो है ना मुझे बाकी पैसे दे देना। अच्छा चलो ऐसा करो, तुम मुझे ना अपनी तस्वीर व्हाट्सएप कर दो। लेकिन बाजी मेरे पास तो बटनों वाला फोन है। अच्छा तो चलो, मैं अपने मोबाइल से वैसे किसी की तस्वीर खींचती तो नहीं हूँ, लेकिन तुम अच्छे आदमी लग रहे हो मुझे, इसलिए मैं सोच रही हूँ तुम्हारी एक तस्वीर खींच लूँ। रुको, चलो जरा मुंह सीधा करो अपना, हाँ ऐसे। चलो ये लो भाई, तुम्हारी मैंने तस्वीर बना ली, और समझ लो तुम्हारा काम भी हो गया। शुक्रिया बाजी। वाह मास्टर जी, ये तो कमाल हो गया। अगर पता होता कि आप इतने करीब से देखने को मिलेंगे तो पहले गोली खा लेती। क्या हो गया पुत्री? कुछ नहीं, काकरोच दिख गया था। अरे मेरी इतनी बहादुर बेटी कॉकरोच से डर रही है? मम्मी जी आपको पता है ना, मेरा बचपन से इससे प्रॉब्लम है। ये तो पाकिस्तान की हर लड़की का कौमी फर्ज है कि वो कॉकरोच से डरे। कैसी हैं आप? बहुत बेहतर डॉक्टर साहब। पूछे ना कि छुट्टी कब होगी हमारी बच्ची की। तो तुम खुद पूछ लो, वैसे तो सब कुछ खुद पूछती हो डॉक्टर साहब, तो हमारी बच्ची को छुट्टी कब होगी? अच्छा, कोई मेजर इंजरी तो नहीं है इन्हें? अगर आप चाहें तो सुबह ले जा सकते हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेडिसिन आपने 5 दिन तक रोजाना लेनी है, ठीक है, टाइम से लेनी है, और ड्रेसिंग लाजमी करवानी है, ठीक है, टाइम से। ठीक है डॉक्टर साहब। अपना ख्याल कीजिएगा, ठीक है। बाकी सब टेस्ट वगैरह तो ठीक है, सही। रमीज बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रमीज बेटा। इसमें शुक्रिया की कैसी बात है आंटी? और तुमने बुरे वक्त में हमारी पुत्री को खून देकर उसकी जान बचाई है। बचपन में आंटी के हाथों से भर भर के जूस के गिलास में और खून बनाए, उसमें से अगर एक आध बोतल लौटा दी तो इसमें शुक्रिया की क्या बात है? जीते रहो बेटा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। तुम लोग जाओ, आराम करो, हम लोग अभी इधर ही हैं, मैं और शगुफ्ता यही है, जाओ। नहीं अंकल, मैं अपनी सहेली को इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? और तुम लोग नहीं जाओगे ना तो गुलशनारा परेशान हो जाएगी और बार बार फोन करेगी, आग खोजल ते पहाड़ हो जल, इसीलिए तुम लोग जाओ। अगर कोई काम होगा तो मैं तुम लोग को बुला लूंगा। तुम भी जाओ रमीज बेटा। नहीं आंटी, मेरा मसला नहीं है। कैसे नहीं तुम्हारा मसला? नाला बता रही तुम्हारे पेपर्स हो रहे हैं, जाओ जाकर बेटा तैयारी करो। और कपड़े भी तुम्हारे खराब शराब हो गए, जाओ आराम से फ्रेश हो जाओ, जब इजी हो जाओ ना फिर आ जाना, जाओ। अम्मी की कॉल है। इससे पहले गुलशन आरा की भी कॉल्स आने लगी, तुम लोग जाओ यहाँ से। बहुत बड़े नुकसान से बचा दिया उसने। बड़े नुकसान से मतलब? अमर और फरमान की शादी। यहाँ भाग दौड़ में तो पूछना ही भूल गया कि फरमान का क्या हाल है, उसकी तबीयत ठीक है, उसको तो कोई नुकसान नहीं हुआ। उस चूहे को क्या होना है? दुम दबा के भागे हमारी बेटी को जालिमों के पास छोड़कर। लाख दी लानत है उसकी बूथी पे भाई। अच्छा तू बैठ, में जरा ना अंबर का सदका दे के आता हूँ। आप सदका दे, मैंने तो नफिल भी पढ़ लिए हैं, आगे भी पढ़ूंगी, शुक्राना है कि तेरा भी सदका दे ही दूं, लगे हाथ। अस्सलाम वालेकुम। रमीज, ये क्या हुआ है? ये बताओ मुझे कि अम्मी है?
वो तो ऑफिस गई अभी तक नहीं आई, लेकिन शुक्र। रमीज, लेकिन रमीज ये तो खून है, आपका एक्सीडेंट हुआ, आपको कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो फिर किसी से झगड़ा हुआ है? हाँ झगड़ा तो हुआ है, पर मेरा नहीं, अंबर का हुआ। लेकिन आप तो एग्जाम देने गए थे, अंबर वहाँ कैसे आ गई? अंबर वहाँ नहीं आई, मैं अंबर से मिलने गया था। रिमशा, अंबर को किसी ने गोली मारी। क्या? अब कैसी है वो? तो उसकी हालत खतरे से बाहर है। अच्छा मैं चेंज करके आता हूँ। रमेश पक्की बात है ना, आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? अरे यार मुझे कुछ होता ना तो मैं भी हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा हुआ था। कैसी बातें करते हैं, कुछ भी आता है मुंह में बोल देते हैं। अच्छा मैं ज़रा चेंज कर लूँ, अम्मी ने देख लिया ना तो परेशान हो जाएंगी। हाँ लेकिन फूफो को बताना तो पड़ेगा ना, अगर उन्हें कहीं और से पता चल गया तो खफा हो जाएंगी आपसे, मुझसे। हाँ अब उनको मैं खुद बता दूंगा सही मौका देखकर। चलो तुम अपने रूम में जाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। तो तुम्हारी कहानी खत्म हुई मिस अंबर। कहानी को ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश करूंगी कि शैतान भी शर्मा जाएगा। इतनी देर लगा दी? सर वो सिस्टम बहुत स्लो चल रहा था, बहुत मुश्किल से कॉपी हुआ है। चला ये तो अपनी नायला है। हाँ सर, मैं तो गौर ही नहीं किया। इसको आगे बढ़ा, देखो से सही गोली लगी किसको है। अरे सर गोली तो दूसरी लड़की को लगी है। हाँ रिवर्स कर। रुक अब चला। ये चौधरी साहब की बेटी ने दूसरा एहसान किया है मुझ पर। दूसरा कैसे सर? जो राब गैंग के लड़कों को नहीं पकड़वाया था। हाँ मैं तो पहचाना ही नहीं, ये तो वही लड़की है। तो एक काम कर, चल तू मेरे साथ हॉस्पिटल चल और अपने मुखबरों से कह दे कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये बंदे मुझे चाहिए। ठीक है? ठीक है सर। आप अभी तक गए नहीं? क्यों, मुझे कहीं जाना था क्या? जाना था नहीं, जाना चाहिए। आपको अंबर के पास जाना चाहिए। हाँ कह दो, तुम ठीक रही हो। तो फिर सोच क्या रहे हैं? अगर ये वक्त चला गया ना तो वापस नहीं आएगा। और एग्जाम्स का क्या है, अगर थोड़े से मार्क्स कम आ गए तो चल जाएगा, लेकिन अगर मोहब्बत के मार्क्स कम हो गए तो पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। शुक्रिया तो जनाब अंबर का है कि जिसने मेरी बेटी नायला की जान की हिफाजत की। एक बात कहूँ चौधरी साहब? जी कहो। देखिए मर्जी तो आपने खुद अपनी करनी है, मेरा आपको मशवरा है कि ऐसे शख्स के हाथ में अपनी बेटी का हाथ मत दें। मैं यहाँ गोली खा के बेहोश पड़ी और वो लोग चले भी गए। नहीं, वो तो जाना भी नहीं चाह रहे थे, जबरदस्ती मैंने भेजा उन सबको। अच्छा, पता है जिस तरह तूने नायला की दोस्त होने का हक अदा किया है ना, इसी तरह मास्टर साहब ने तुम्हारे बचपन का दोस्त होने का हक अदा कर दिया है। क्या मुतबल? लेकिन इसके ऊपर खून। रमीज कहाँ है? ऊपर रमीज बिल्कुल ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर गए हैं। लेकिन ये खून आया कैसे? तुम जल्दी रमीज को कॉल लगाओ। अगर उन्होंने वापस आना होता तो वो जाते ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि ये खून अंबर का है। अंबर ने उन्हें कॉल करके बुलाया था मॉल, वहाँ कुछ लड़कों से बहस हो गई और उन्होंने अंबर पे गोली चला दी। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का।
किसी ना किसी बहाने से रमीज़ को बाहर भेजना होगा। रमीज़ के सामने पप्पू को भड़का नहीं सकूंगी। आप अभी तक गए नहीं? क्यों, मुझे कहीं जाना था क्या? जाना था नहीं, जाना चाहिए। आपको अंबर के पास जाना चाहिए। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। तो फिर सोच क्या रहे हैं? अगर ये वक्त चला गया ना तो वापस नहीं आएगा। और एग्ज़ाम्स का क्या है? अगर थोड़े से मार्क्स कम आ गए तो चल जाएगा, लेकिन अगर मोहब्बत के मार्क्स कम हो गए तो पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। यू आर राइट। तो अभी फ़ौरन उठें और जाकर अंबर की तीमारदारी करें। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। तो एक काम करो ना, तुम भी मेरे साथ चलो। अब तो तुम्हारी भी अंबर से अच्छी दोस्ती हो गई। हाँ, लेकिन फूफो आएंगी तो हम दोनों में से किसी एक को तो यहाँ होना चाहिए ना। हाँ, ये भी है। तो फिर सोच क्या रहे? चले चले उठें, जाएं आप। ठीक। और हाँ, रमीज़ अंबर को होश आ जाए तो आप मुझे कॉल करके इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हाँ ज़रूर। बहुत शुक्रिया रिक्शा। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। मैदान खाली छोड़कर आपने मुझे सीन क्रिएट करने का मौका दे दिया। अब आएगा कहानी में असली रंग भरने का मजा। शुक्र है कि अब आपकी अंबर महफूज है। शुक्र है, शुक्र है। बड़ी बात है कि आपने अपनी बेटी को इतना जीदार बनाया। आज के इस वाक़े से मैंने यही नतीजा निकाला है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि तालीम याफ्ता बनाना। ओ हाँ, पहले मैं उसकी बदमाशियों से ना बड़ा तंग था, लेकिन अब मैं उसको मुकम्मल सपोर्ट करूँगा। बयान के साथ साथ हमारे पास इस वक़्वे की पूरी फुटेज भी मौजूद है। और आप फिक्र ना करें, वो दोनों लड़के न सिर्फ अरेस्ट होंगे बल्कि कानूनी सज़ा भी पाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो जनाब अंबर का है कि जिसने मेरी बेटी नायला की जान की हिफाजत की। एक बात कहूँ चौधरी साहब? जी 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 कहो। देखिए, मर्जी तो आपने खुद अपनी करनी है। मेरा आपको मशवरा है कि ऐसे शख्स के हाथ में अपनी बेटी का हाथ मत दें जो आपकी बेटी को बीच मंझधार में छोड़ के भाग जाए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बेगम शगुफ्ता से पहले मशवरा करूंगा, उसके बाद ही कोई फैसला। गुड, अल्लाह हाफ़िज़। मेरी इतनी बहादुर बेटी, मैं तो समझती थी तो बल्ला लेके ऐसी सारे शहर में घूमती रहती है। अरे मम्मी जी, इसमें क्या बहादुरी, गोली खाई और बेहोश हो गई। बहादुरी तो ये होती है कि मैदान जंग में खड़े रह के लड़ना, और वो तूने साबित कर दिया है। ये गल तो है। वैसे ये नायला और मास्टर जी कहाँ नजर नहीं आ रहे? बेटा थोड़ी देर पहले ही गए। लो जी, मैं यहाँ गोली खा के बेहोश पड़ी और वो लोग चले भी गए। नहीं नहीं, वो तो जाना भी नहीं चाह रहे थे, जबरदस्ती मैंने भेजा उन सबको। अच्छा, पता है जिस तरह तूने नायला की दोस्त होने का हक अदा किया है ना, इसी तरह मास्टर साहब ने
तुम्हारे बचपन का दोस्त होने का हक अदा कर दिया है। क्या मुतबल? रमीज ने ना आओ देखा ना ताओ, फौरन अपने खून की बोतल दे डाली। पता है डॉक्टर साहब बता रहे थे तेरा खून बहुत नायाब है, मिलता नहीं है। मैं तो डर गई थी ये सोचकर कि मेरी बच्ची का क्या होगा। अल्लाह भला करे उस रमीज का। हाँ हाँ भाई, बस निकल रही हूँ, पहुँचती हूँ, बहुत जल्दी पहुँचूँगी, ठीक है ना? और ओके। फूफू आप कहीं जा रही हैं? हाँ बेटा मैं जा रही हूँ। ये रमीज़ की शर्ट नहीं है? हाँ फूफू ये उन्हीं की शर्ट है। लेकिन इसके ऊपर खून। रमीज़ कहाँ है? फूफू रमीज़ बिल्कुल ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर गए हैं। लेकिन ये खून आया कैसे? तुम जल्दी रमीज़ को कॉल लगाओ। अगर उन्होंने वापस आना होता तो वो जाते ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि ये खून अंबर का है। अंबर ने उन्हें कॉल करके बुलाया था मॉल, वहाँ कुछ लड़कों से बहस हो गई और उन्होंने अंबर पे गोली चला दी। शमशाम मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, तुम प्लीज़ रमीज़ को कॉल लगाओ, जल्दी उसको वापस बुलाओ। फूफू मैंने उन्हें बहुत रोका, मैंने कहा भी आप आने वाली हैं, एक बार आपसे मिलने फिर चले जाएं, लेकिन बस उनको तो ये फिक्र लगी हुई थी कि किसी भी तरह उड़ के हॉस्पिटल पहुंच जाए अंबर के पास। मैं खुद उसे कॉल करती हूँ। नहीं नहीं फूफू, अगर आप उन्हें कॉल करेंगी तो उन्हें लगेगा कि मैंने आपको उनके खिलाफ भड़काया है, थोड़ी देर में खुद ही आ जाएंगे। खुदा जाने कब जान छूटेगी उस लड़की से मेरे बच्चे की। फूफू मुझे तो लगता है कि आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। ये हादसा कुदरत की तरफ से वार्निंग है और कल को खुदा ना ख्वास्ता इससे ज़्यादा बुरा भी हो सकता है। तुम ठीक कह रही हो, मैं आज की आज ही उन दोनों का मेल जोल बंद कर देती हूँ। हाँ बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन थोड़ा हिकमत अमली से, ताकि काम भी हो जाए और उन्हें महसूस भी ना हो। तुम फिक्र नहीं करो। वैसे फूफू ये शर्ट वाली बात आप उन्हें बताइएगा नहीं, वो तो छुपा कर गए थे ना। अगर मैं आपको नहीं बताती तो आपको तो पता नहीं चलता। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे ये सब कुछ बताया। फूफू मैं ये शर्ट वापस रख देती हूँ। हाँ ठीक है। भाई ये तो बड़ी लापरवाही की बात है। एक तो वहाँ से गायब हो गए, दूसरा बताना भी गवारा नहीं किया। अगर उसके दोस्त वहाँ नहीं होते, कोई हादसा हो जाता तो आप ही बताएं ना, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे किसी का नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है आपके बेटे से उसका रिश्ता कराने के लिए। अब मैं शगुफ्ता भाभी को क्या जवाब दूंगी भला? उनकी बेटी अस्पताल में पड़ी हुई है और ससुरालियों को कुछ पता ही नहीं है। अब आपके खून की बरकत से तो फलसफे का उस्ताद भी बन सकती हूँ। आपको लगता है कि ये बात बैठ के सॉर्ट आउट हो सकती है? निकल के बस है ना, डैडी जी की आवाज आ रही है ना? हाँ सब खैरियत तो है, मैं जाकर देखता हूँ। जब आवाज आ ही रही है तो देखने जाने की क्या जरूरत है? किसी की बेटी का हाथ थामने से पहले ना उसका डर निकालें। शादी बच्चों का खेल नहीं है। आप गुस्सा मत हो, मैं उसका डर निकाल दूंगा, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। किसका डर उतार देंगे आप? किसका? जो भगोड़े होते हैं ना, उनके दिलों से डर कभी नहीं जाता। एंड दिस इज नॉट अ जोक। देखें वजह साहब, आप ज्यादती कर रही हैं। ज्यादती मैंने अभी की कहाँ है? अगर मैंने ज्यादती की ना तो आपको पता चल जाएगा। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मेरी बच्ची ठीक है, वरना आपका वो हाल करता कि याद करते। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। भाई ये तो बड़ी हैरानी की बात है। गुलशनारा, फरमान जब से वहाँ से आया है ना, खुद को कमरे में बंद करके बैठा है। अच्छा, यानी उसने आपको बताना भी गवारा नहीं किया। सही है भाई। भाई जाहिर सी बात है, अगर हमें वो बताता तो क्या हम अस्पताल ना जाते? भाई ये तो बड़ी लापरवाही की बात है। एक तो वहाँ से गायब हो गए, दूसरा बताना भी गवारा नहीं किया। अगर उसके दोस्त वहाँ नहीं होते, कोई हादसा हो जाता तो आप ही बताएं ना, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे किसी का नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है आपके बेटे से उसका रिश्ता कराने के लिए। अब मैं शगुफ्ता भाभी को क्या जवाब दूंगी भला? उनकी बेटी अस्पताल में पड़ी हुई है और ससुरालियों को कुछ पता ही नहीं है। चलें आप फिक्र ना करें, मैं फरमान के अब्बा को अभी कॉल करती हूँ और अभी हम अस्पताल पहुँचते हैं। जी मेहरबानी आपकी बहुत बहुत।
और ये तुम मुझे एक बात बताओ, इतने घंटे हो गए इस बात को गुजरे हुए, तुमने मुझे क्यों नहीं बताई ये बात? अम्मी मैं डर गई थी। क्या डर गई थी? वो तो अच्छा हुआ कि जुल्फी वहां पहुंच गए, उन्होंने मुझे बताया, और खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो शुक्र है कि तुम बच गई। सॉरी ना, माफ कर दो मुझे। माफ कर देना, मुझे पता भी है कि मैं कितनी टेंशन लेती हूँ तुम्हारी। मैं भी डर गई थी बहुत ज्यादा, पता। बिस्मिल्लाह, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ। अंबर की तबीयत कैसी? बेहतर है अब मास्टर जी। रमीज तुम्हारा तो कल पेपर है ना? जी आंटी। नरगिस तो गुस्सा होगी, तुम्हें इस वक्त घर होना चाहिए था बेटा। जी पर अभी तो पूरी रात पड़ी है तो पढ़ लूँगा। अच्छा, तुम्हारे लिए कुछ मंगवाऊँ, खाओगे? नहीं नहीं, मेरे लिए कुछ मंगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ला ये मुझे दे, मैं अंबर को खिला देता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम इससे खिलाओ, मैं जरा इसके डैडी को बाहर देखती हूँ। अंकल तो बाहर नहीं है? कैंटीन तक गए होंगे, मैं जरा देख कर आती हूँ। अच्छा। आपको पता है गोली लगने से कितना बड़ा कम हुआ है? इसमें क्या अच्छा काम है? तुम्हारा इतना सारा खून बह गया इसमें। यही तो फायदा हुआ है। क्या मतलब? अब आपका खून मेरी नसों में दौड़ रहा है, अब मैं आपको हर वक्त अपने साथ महसूस कर सकती हूँ। तुम्हें तो फलसफे का स्टूडेंट होना चाहिए। वजह साहब, आप यहाँ क्या करने आए? आपका बेटा तो भगोड़ा साबित हुआ, भाग गया है। आपका गुस्सा वजह है, इस बात को हम बैठ के सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब आपके खून की बरकत से तो फलसफे का उस्ताद भी बन सकती हूँ। आपको लगता है कि ये बात बैठ के सॉर्ट आउट हो सकती है? अंकल की बस है ना, डैडी जी की आवाज आ रही है ना? हाँ सब खैरियत तो है, मैं जाकर देखता हूँ। जब आवाज आ ही रही है तो देखने जाने की क्या जरूरत है? डोंट वरी, मेरे डैडी जी हैं। अच्छा तुम कहती हो तो रुक जाता हूँ। ये लो। बच्चा है, गन देख के डर गया था, मैं उसको समझाऊंगा। किसी की बेटी का हाथ थामने से पहले ना उसका डर निकालें। शादी बच्चों का खेल नहीं है। अब गुस्सा मत हो, मैं उसका डर निकाल दूंगा, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। किसका डर उतार देंगे आप? किसका? जो भगोड़े होते हैं ना, उनके दिलों से डर कभी नहीं जाता। एंड दिस इज नॉट अ जोक। देखें वजह साहब, आप ज्यादती कर रही हैं। ज्यादती मैंने अभी की कहाँ है? अगर मैंने ज्यादती की ना तो आपको पता चल जाएगा। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मेरी बच्ची ठीक है, वरना आपका वो हाल करता कि याद करते। थोड़ा लिहाज करें वजह साहब, ये किस टोन में आप बात कर रहे हैं? आपकी बेटी हमारे घर आने वाली है। हमारी बेटी की जूती भी नहीं आती अब आपके कारण। आप ये रिश्ता तोड़ रहे हैं? जी, गले में हाथ डाल के आपको यकीन दिलाऊं कि हम ये रिश्ता तोड़ रहे हैं। सर पेशेवर मुजरिम है, 2 बार लड़कियों को हरासा के केस में ना हवाला जा चुका है। अच्छा हाँ, इनको तो ऐसी सजा दो। नाम तो नरगिस है, पता मुझे पता नहीं है। ये जनाना नाम नहीं है? हाँ जनाना तो है। पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? भाई बता रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब आपको पता है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? नरगिस नाम जनाना ही होता है, औरतें ही रखती है ना अपना नाम नरगिस। जब आपको पता था तो फिर क्यों रखा आपने? वैसे वो कुड़ी है बड़ी लीचड़, मास्टर जी की उससे जान कोई मौजज़ा ही छुड़ा सकता है। वैसे मेरी नजर में ना एक हल है। ये तेरे पास हमेशा एक ही हल क्यों होता है? बंदे को चाहिए 3-4 ऑप्शन दे ताकि सामने वाला कोई आसान सा हल चूज कर ले। ठीक है, फिर मैं ना 3-4 हल सोच के ना 1-2 दिन में बताती हूँ। अच्छा सुन, फिलहाल एक ही हल बता दे, क्या पता वो वर्कआउट कर जाए। आइए ना लाइन पे। कोर्ट मैरिज। मेरे अब्बा को तो डायरेक्ट बुलावा आया था। पहले कॉल आई होगी, उन्होंने बताया नहीं होगा बेटा। अच्छा, हो सकता है कॉल आई हो, मगर सर कॉल आने के कितने दिन के बाद बुलावा आ सकता है? यही कोई 2 से 3 रोज के बाद। सर अब हमें छोड़ के क्यों जा रहा है सर? हमारे रिजल्ट का इनसे क्या लेना देना? अरे यार, इसी बात का तो सारा झगड़ा है। पहले तो सिर्फ मैडम जी और डिप्टी डायरेक्टर साहब कहा करते थे, अब तो ऑफिस का एक एक इंसान पूछ रहा है कि भाई आपका रिजल्ट कब आएगा। अब इस बात को यही रोकना होगा, क्योंकि ऑफिस में आने वाला हर क्लाइंट जो है ना, अब वो हमसे यही पूछेगा। लगता धीरे जोर का झटका।
प्यार का